जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। माता लक्ष्मी जी की जय हो। वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा के बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ। हिंदू धर्म में पवित्र नदी में स्नान और दान के लिए पूर्णिमा का दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मान्यता है कि पूर्णिमा पर देवतागण जल में वास करते हैं। इस दिन गंगा, नर्मदा या घर में ही गंगा जल से स्नान करने वालों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। रोग जो होते हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं, पाप धुल जाते हैं। शास्त्रों में वैशाख महीने में आने वाली पूर्णिमा का बहुत महत्व है। इस दिन भगवान सत्यनारायण के नियमित व्रत रखने का विधान है। वैशाख पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति भगवान सत्यनारायण की पूजा करता है, उनकी कथा का पाठ करता है और भगवान को केले की फली, तुलसी दल आदि का भोग लगाता है, उसके परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। वैशाख पूर्णिमा की तिथि बताती हूँ मैं। पंचांग के अनुसार 22 मई दिन बुधवार शाम 6:47 पर वैशाख पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 23 मई गुरुवार शाम 7:22 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए वैशाख पूर्णिमा 23 मई को मनाई जाएगी। जो लोग व्रत रखते हैं वो वैशाख पूर्णिमा का व्रत 23 मई को रखेंगे। यानी वैशाख पूर्णिमा 23 मई को है। चंद्र उदय का समय। चंद्र उदय का समय है शाम 7:12 पर। वैशाख पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वो भी पूजा कर सकते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। नदी में स्नान करने की स्थिति न बने तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान किया जा सकता है। स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें, उनके मंत्रों का जाप करें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें और उन्हें फूल और अक्षत चढ़ाएं। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र या पीली मिठाई अर्पित करें। भगवान विष्णु की आरती करें, प्रसाद बांटें। विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद व्रत का संकल्प लें। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ करना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें और चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें। मान्यता है कि चंद्रमा को अर्घ्य देने से दोषों से मुक्ति मिलती है। पूर्णिमा माँ लक्ष्मी की जन्म तिथि भी है। साथ ही इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। इस साल मई में वैशाख पूर्णिमा पर कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। ऐसे में पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान करने वालों को धन लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। वैशाख पूर्णिमा का पर्व स्नान दान का ही होता है। वैशाख पूर्णिमा पर भगवान विष्णु के 2 अवतार हुए थे। पहला कूर्म अवतार। इसमें श्री हरि ने कछुए का रूप धारण किया था। वैशाख पूर्णिमा पर कछुए के रूप में विष्णु जी जल में रहते हैं। ऐसे में इस दिन तीर्थ स्थल पर नदी स्नान करने वालों को आरोग्य, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। समस्त पाप भी धुल जाते हैं। वहीं दूसरा अवतार श्री हरि ने भगवान बुद्ध के रूप में लिया था। भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग वैशाख पूर्णिमा पर उनकी आराधना करते हैं। इससे सद्गति प्राप्त होती है। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। वैशाख पूर्णिमा पर अन्न, जल, धन, छाता, चावल, घी का दान करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। वैशाख पूर्णिमा पर इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा पर ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा की तिथि पर तामसिक भोजन नहीं लेना चाहिए। किसी भी प्रकार यानी तंबाकू के नशे आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन वाणी पर विशेष ध्यान दें। किसी को भी अपशब्द न कहें।
किसी पर गुस्सा न करें, संभव हो तो मौन ही रहें। वैशाख पूर्णिमा पर हमें इन चीज़ों को करना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा के दिन पशु पक्षियों के लिए खाने और पानी का विशेष इंतजाम करें। घर की छत पर मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर जरूर रखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन दान करने का विशेष महत्व है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें। वैशाख पूर्णिमा के दौरान गर्मी का प्रभाव अधिक होता है। ऐसे में ठंडे पेय पदार्थ, जल, मिट्टी, मटके आदि का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा देकर दान कर सकते हैं। ऐसा करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। वैशाख पूर्णिमा का धार्मिक महत्व बताती हूँ मैं। वैशाख पूर्णिमा की बुद्ध पूर्णिमा को भगवान गौतम बुद्ध के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म वैशाख महीने के पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसीलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस पूर्णिमा के व्रत का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के कहने पर सुदामा जी ने भी इस व्रत का पालन किया था, जिसके प्रभाव से उनके जीवन के सारे दुख दूर हो गए थे। वैशाख पूर्णिमा के दिन किया गया व्रत, उपवास, पूजा पाठ और स्नान दान मनुष्य को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति दिलाने वाला होता है। यदि आप किसी कारणवश व्रत ना भी कर पाएँ तो भी अन्न दान अवश्य करें। वैशाख पूर्णिमा पर किया गया छोटा दान भी मनुष्य को अक्षय पुण्य प्रदान करता है। ऐसी मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा पर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने से घर में धन संपदा की वृद्धि होती है। तो ये थी मेरी वैशाख पूर्णिमा की तिथि के बारे में, पूजा विधि के बारे में, स्नान दान के बारे में और वैशाख पूर्णिमा का धार्मिक महत्व के बारे में। आप लोगों को सुनकर ज़रूर पसंद आएगा, मुझे उम्मीद है। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी जी की जय हो, सत्यनारायण भगवान जी की जय हो, ठाकुर जी की जय हो। धन्यवाद।